नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिका वार्ष्णेय बंसल, शुभ हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम बात करने आए हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी के बारे में। कई सारे पेशेंट्स आके हमको पूछते हैं कि मैडम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अच्छी है या ओपन सर्जरी। तो आइए दोस्तों, कुछ फायदों के बारे में अपन बात करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो छोटे होल्स के द्वारा से करी जाती है। बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होल होता है, उससे हम सर्जरी करते हैं। ओपन सर्जरी में पेट पे बड़ा सा चीरा लगता है और उस सर्जरी को किया जाता है। सारे सर्जरी के स्टेप्स, सारे मेथड्स बिल्कुल सेम है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और ओपन सर्जरी में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अन्य नाम भी हैं, जैसे की होल सर्जरी, दूरबीन पद्धति या रोबोटिक सर्जरी। और ओपन सर्जरी तो हम सभी को पता है, एक लंबा सा चीरा दिया जाता है पेट पे और ऑपरेशन हो जाता है। तो आइए अपन कुछ एडवांटेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला एडवांटेज, 24 आवर्स के अंदर हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। हमें अस्पताल में कम समय के लिए रुकना पड़ता है। चाहे हमारी कितनी भी बड़ी सर्जरी हुई हो, हमें मात्र कम से कम 24 या 48 घंटे मैक्सिमम हॉस्पिटल में स्टे करके और घर जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले अन्य जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको भी कम परेशान होना पड़ता है और वो अपने अपने काम पे वापस से लौट जाते हैं। दूसरा एडवांटेज इज कॉस्मेटिकली बेटर। आप बताइए, पेट पे अगर इतना लंबा चीरा होगा या छोटे छेद होंगे, उसमें से कौन सा बेटर होगा? तो लंबा चीरा पेट में खराब दिखाई देगा और छोटे छेद ज्यादा कॉस्मेटिकली सुंदर लगेंगे। आप अपनी साड़ी, अपने बाकी अन्य कपड़े आराम से पहन सकते हैं और वो दिखाई भी नहीं देते। काफी समय के बाद ये जो छोटे होल्स होते हैं वो दिखते भी नहीं है। और अगर हम कंपेयर करें ओपन वाले से, तो वो लंबा चीरा काफी हद तक दिखाई देता है। ये तो हो गई 2 एडवांटेज के बारे में। अब आता है थर्ड एडवांटेजेस, जो कि पेन के ऊपर है। आप बताइए कि छोटे छेद का दर्द कम रहेगा या बड़े चीरे का दर्द ज्यादा रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि छोटे छेद का पेन हमको कम महसूस होगा, लेस पेन होगा हमको, और बड़ा चीरे का दर्द हमको ज्यादा महसूस होगा। ज्यादा महसूस होगा तो हमें ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ेंगी, तो इसीलिए हमें पेन भी कम होगा और दवाइयां भी कम लेनी पड़ेंगी। ये तो हो गए 3 एडवांटेजेस। अब आता है चौथा एडवांटेजेस, इन्फेक्शन का। जैसे कि दूरबीन का ऑपरेशन है या की होल सर्जरी है या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, आपको बताया था कि छोटे छेद से होता है, तो इन्फेक्शन छोटे छेद से होना बहुत कम है, ना के बराबर। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो या ऑपरेशन थिएटर के एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, वो कम रहते हैं। ओपन सर्जरी में पूरा पेट खुलता है, तो इन्फेक्शन की चांसेस थोड़े से अधिक रहते हैं एज कंपेयर टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हर्निया की प्रॉब्लम, जो चौथा एडवांटेजेस है वो है हर्निया। कई बार ओपन सर्जरीज के केसेस के कारण, जिसमें कि लंबा चीरा लगाया जाता है, उसमें हर्निया की प्रॉब्लम होने की ज्यादा संभावना रहती है। जिन पेशेंट्स को ज्यादा खांसते हैं या भारी सामान उठाते हैं ऑपरेशन के बाद में, या अपने अन्य जगहों पे हेवी लोड वाला वर्क रहता है, उसमें हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। बल्कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, जो कि की होल सर्जरी है, जिसमें चीरा ही नामात्र के बराबर है, तो हर्निया की प्रॉब्लम होना बहुत कम है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हमने देखे थे। तो क्यों ना हम आज के ज़माने में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ऑप्शन क्यों ना चुने? आजकल इतने अच्छे लेप्रोस्कोपिक सर्जन, वेल क्वालिफाइड सर्जन विद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि ब्लड लॉस कम होता है, क्यों ना हम उस सर्जरी को का एडवांटेज उठाएं। हाँ, एक एडवांटेज तो मैं भूल ही गई थी, वो है लेस ब्लड लॉस। जहाँ की चीरे वाले ऑपरेशन में हमको पता ही है, बड़ा चीरा लगता है तो ब्लड लॉस ज्यादा होगा। दूरबीन पद्धति में जहाँ की होल सर्जरी है, उसमें ब्लड लॉस बहुत कम होगा। तो इसीलिए ब्लड लॉस का भी एक एडवांटेज हमको मिलता है विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो क्यों ना हम आज में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ज्यादा मान्यता दें या ज्यादा हम उसके बारे में विचार करें एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आपके सारे सवाल जो भी आपके मन में है लेप्रोस्कोपी से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं और मेरी टीम आपको उन सब सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू वंस अगेन।